नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। देश में इस वक्त रेमडेसिविर के लिए कैसा हाहाकार मचा हुआ है वो आप देख ही रहे हैं। ये वो जीवन रक्षक दवा है जो कोरोना मरीजों की जान बचाती है, संक्रमण को दूर करती है और पेशेंट के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार करती है। पर अफसोस कि इस वक्त देश में इस इंजेक्शन की घोर किल्लत है, दूसरे शब्दों में कहें तो अकाल है। इसलिए सवाल है कि आखिर ये प्राण रक्षक दवा कैसे हो गई हवा? कोरोना के आफत काल में रेमडेसिविर का क्यों अकाल है? जब जिंदगी के पीछे पड़ा हो कोरोना तो देश में इंजेक्शन का क्यों है रोना? आखिर जीवन रक्षक दवा का संकट कैसे दूर होगा? आज हम रेमडेसिविर की राह में मौजूद उस सबसे बड़े रोड़े की खोज करने जा रहे हैं जिसकी वजह से ये जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रही है। तो आइए बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं आज की बिग और जरूरी डिस्कवरी। पहले वहाँ स्वास्थ्य वालों का गया था, उस पर वहाँ भी नहीं मिला। एक महीने में आपको, आपके किसी अपने को, आपको या तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ी होगी या फिर आपने किसी को इसके लिए दर बदर भागते हुए और भटकते हुए देखा होगा। सोशल मीडिया पर किसी को जीवन रक्षक इंजेक्शन के लिए गुहार लगाते देखा होगा। रेमडेसिविर, वो इंजेक्शन जो इस वक्त कोरोना मरीजों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है, लेकिन इस इंजेक्शन की देश में भयंकर किल्लत है। इस दवा के लिए शहर शहर हाहाकार मचा हुआ है। इंजेक्शन नहीं मिल रहा, इसलिए तमाम सांसें बेवक्त थमती जा रही हैं। अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान में आखिर नौबत आई कैसे, जबकि दूसरी लहर का अंदेशा पहले से ही था। फिर भी रेमडेसिविर को लेकर अकाल पड़ी। 10 की डिस्कवरी में आज हम इसी की डिस्कवरी करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं चौंकाने वाले तथ्य। देश में जब रोजाना रेमडेसिविर की कमी से लोगों की जान जा रही है तो फिर इसका उत्पादन क्यों नहीं बढ़ाया गया? अगर उत्पादन बढ़ा तो आम आदमी तक इसकी पहुंच क्यों नहीं है? संक्रमण काल में हिंदुस्तान को कितनी रेमडेसिविर की जरूरत है? कितनी इंजेक्शन बन रही है? इन सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको रेमडेसिविर के बारे में जानना चाहिए। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है। इसका डेवलपमेंट हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए हुआ था, लेकिन कोरोना वायरस के इलाज में शुरुआती दवाओं में रेमडेसिविर भी शामिल थी। हालांकि 20 नवंबर 2020 को WHO ने कहा था कि कोरोना मरीजों के इलाज में डॉक्टरों को रेमडेसिविर के इस्तेमाल से बचना चाहिए। WHO के दावों के उलट दवा बनाने वाली कंपनी ने रेमडेसिविर के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि दवा कोरोना के इलाज में कारगर है। दिसंबर 2020 में ब्रिटेन की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज को रेमडेसिविर दवा दी। इलाज के दौरान पाया गया कि उस मरीज के स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार हुआ। रेमडेसिविर जो कि अकेला ऐसा ड्रग है, अकेली ऐसी दवाई है जो कोरोना की इस लड़ाई में एक हथियार साबित हो रहा है। कोरोना के मरीजों को रेमडेसिविर देके फायदा हो रहा है, ऐसा दुनिया भर में देखा गया है। भारत में करीब 7 से 8 कंपनियां इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को बनाती हैं। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसका रॉ मटेरियल हम कह लें सरल भाषा में, उसको हम API कहते हैं, जिसका अर्थ होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं, भारत में नहीं मिलते हैं। कहने का मतलब है इस रेमडेसिविर दवा को बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है।
इन रिपोर्ट्स के बाद भारत में भी रेमडेसिविर का उपयोग किया जाने लगा। रिजल्ट अच्छे थे तो देश भर के डॉक्टर्स ने कोरोना के गंभीर मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया। लेकिन कोरोना के दूसरी कहर में रेमडेसिविर की घोर किल्लत हो गई। इतनी किल्लत की कुछ लोग आपदा को अवसर में तब्दील करने लगे। जीवन रक्षक दवा की कालाबाजारी होने लगी। बेबस और लाचार लोग एक इंजेक्शन के लिए 4 से 5 गुना ज्यादा रकम देने को मजबूर हो गए। लेकिन ये नौबत क्यों आई? सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश में कौन कौन सी कंपनियां इस दवाई को बनाती हैं। रेमडेसिविर अमेरिकी दवाई कंपनी गिलियड की पेटेंट दवा है, यानी अमेरिकन कंपनी के पास इस दवा को बनाने का लाइसेंस है। गिलियड ने भारत में 7 कंपनियों को रेमडेसिविर बनाने का पेटेंट दिया है। ये कंपनियां हैं माइलैन, हेट्रो, जुबिलिएंट लाइफ साइंसेज, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, जाइडस कैडिला और सनफार्मा। अब यहां सवाल ये उठता है कि 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में क्या 7 कंपनियां रेमडेसिविर के हैवी डिमांड का लोड उठाने में सक्षम हैं? क्या ये 7 कंपनियां देश में रेमडेसिविर की डिमांड को पूरा कर सकती हैं? देश में रोजाना तकरीबन 38 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन हो रहा था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर की कमी और कालाबाजारी होने लगी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को रेमडेसिविर इंजेक्शन के उत्पादन को दोगुना करने का फैसला ले लिया। अब रोजाना 80 लाख रेमडेसिविर उत्पादन करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए पेटेंट कंपनियों को ये कहा गया है कि वो अपने प्रोडक्शन साइट्स को भी बढ़ाएं। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में जब रेमडेसिविर को लेकर हाहाकार मचा तो देश की कई फार्मा कंपनियों ने सरकार से मांग की कि उन्हें भी दवा बनाने की इजाजत दी जाए ताकि डिमांड के मुताबिक प्रोडक्शन हो सके। लेकिन सरकार ऐसा कर पाएगी या नहीं, अब इसका जवाब जानिए। दरअसल दूसरी फार्मा कंपनियों को दवा बनाने की अनुमति देने में एक कानूनी पेच है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि रेमडेसिविर का पेटेंट सिर्फ गिलियड नाम की अमेरिकी कंपनी के पास है। गिलियड ये तय करती है कि कौन इस दवाई को बना सकता है और कौन नहीं। 2020 से पहले ये दवाई अमेरिका से आयात की जाती थी, लेकिन इसकी भारी डिमांड को देखते हुए गिलियड ने भारत में 7 कंपनियों को इसका पेटेंट दे दिया। लेकिन अगर इन 7 कंपनियों के अलावा कोई और कंपनी इस दवा को बनाती है तो गिलियड उसके ऊपर केस कर सकती है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के मुताबिक भारत सरकार भी इस पेटेंट नियम का उल्लंघन नहीं कर सकती। देखिए, हमारे यहाँ 2 पेटेंट एक्ट बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एक तो 1970 का। 1970 में हम प्रोडक्ट पेटेंट नहीं देते थे, यानी कि हम कोई भी दवाई बना सकते हैं बाय चेंजिंग द प्रोसेस। सपोजिंग A से B, B से D, D से Z की प्रोसेस है, उसमें अगर हम फेर बदल करते हैं तो हम कोई भी दवाई दुनिया की बना सकते थे। ये एक्ट 1970 का 2005 में ओवरराइड हो गया, पेटेंट एक्ट ऑफ 2005, जिसमें कि हम यानी कि भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रूल्स हैं उसके अंडर कंप्लायंट हो गया और हमको जो बाहर में पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं उनका पेटेंट मानना पड़ेगा और उनके बिना परमिशन के हम उनको इंडिया में नहीं बना सकते। अब एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है हिंदुस्तान में, जो मैंने मीडिया में देखा है कि जी इतनी कंपनी पहले ही बना रही हैं, तो वो कंपनी बना रही हैं विद परमिशन फ्रॉम इनोवेटर और उनके कहने पे वो बना रहे हैं, और वो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो एक्सपोर्ट के लिए बन रहा है। यानी कि जो गिलियड कंपनी है वो इंडिया इनएक्सपेंसिव कंट्री है मेडिसिन बनाने के लिए, तो उनको ये सूट करता है कि वो इंडिया में बना के और दुनिया भर में बेचें, तो इसलिए उसको इससे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। हालांकि भारत सरकार के पास एक और रास्ता है। WTO के एक प्रावधान के मुताबिक आपदा के हालात में भारत सरकार देश में बिना गिलियड के परमिशन के रेमडेसिविर बनाने की परमिशन दे सकती है, लेकिन वो भी सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए, यानी रेमडेसिविर को बनाकर बेचने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन यहाँ भी गिलियड
WTO के पास भारत की शिकायत कर सकता है। एक तरफ सरकार पर रेमडेसिविर की कमी दूर करने का दबाव है, तो वहीं पेटेंट कंपनियों के नियमों को मानने का प्रेशर भी। सरकार इसी धर्म संकट में फंसी हुई है। अगर पेटेंट कंपनियों के नियम का उल्लंघन होता है तो सरकार बड़ी अड़चन में फंस सकती है। वहीं सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो जो पेटेंट कंपनी है रेमडेसिविर की गिलेड, वो रॉ मटेरियल देना बंद कर देगी। WTO के नियम अलग अलग देशों के लिए अलग अलग हैं। दवाइयों के पेटेंट के लिए गरीब देशों के लिए थोड़ी रियायत है, जिसके तहत ऐसे देश अपनी फार्मा कंपनियों को दवाई बनाने का लाइसेंस दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दवाई का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश में गिलिएड की रेमडेसिविर की कॉपी बनाई जा रही है और वहां के सरकारी अस्पतालों में बांटा जा रहा है। जिन कंट्रीज में पुअर वर्ड में उनसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें बांग्लादेश उतना पुअर नहीं है जितना उस समय था। उनको ये था कि उनके पास में इंडस्ट्री नहीं है, उनके पास में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए थे। मेरे को लगता है बांग्लादेश के केस में या कई और मुल्कों के केस में 2033 तक उनको वेवर दिया हुआ है। वो वेवर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही उस वेवर के बेसिस पे बांग्लादेश हमको लीगली सामान बेच सकता है, क्योंकि फिर वो लोग ब्रेक करेंगे WTO के रूल्स को अगर वो इंडिया में एक्सपोर्ट करें। ये तो फिलहाल तय है कि भारत सरकार अपनी स्वेच्छा से दूसरी कंपनियों को रेमडेसिविर बनाने का लाइसेंस नहीं दे सकती, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि कोरोना की दूसरी वेव आने से पहले रेमडेसिविर को स्टॉक क्यों नहीं किया गया। वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स के अनुमान के हिसाब से रेमडेसिविर का प्रोडक्शन और रखरखाव क्यों नहीं किया गया। कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिसे देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल 2020 से 2021 के बीच 2 से 3 महीनों के लिए रेमडेसिविर का उत्पादन न के बराबर हुआ। पिछले दिसंबर में कई कंपनियों और निर्माताओं के पास काफी स्टॉक पड़ा रह गया था। उन्होंने बिक्री में बढ़ोतरी का अनुमान लगाते हुए अपना उत्पादन बढ़ाया था, लेकिन नवंबर-दिसंबर में कोरोना के मामलों में कमी होने के कारण इसकी मांग कम हो गई। जब मांग कम हुई तो इसका प्रोडक्शन भी कम कर दिया गया। रेमडेसिविर का जो स्टॉक पड़ा था उसकी एक्सपायरी डेट भी 3 महीने की थी। ऐसे में एक्स्ट्रा स्टॉक को भी नष्ट करना पड़ा। इसके बाद जनवरी में न के बराबर मैन्युफैक्चरिंग हुई। भारत में रेमडेसिविर का सबसे बड़ा उत्पादक हेटेरो हेल्थकेयर ने अपने उत्पादन में 5 से 10% की कमी कर दी थी। सिप्ला को रेमडेसिविर सप्लाई करने वाली कमला लाइफ साइंसेज ने 31 जनवरी से 1 मार्च के बीच उत्पादन रोक दिया था। हालांकि अब जो रेमडेसिविर बन रही है उसकी एक्सपायरी डेट को 1 साल कर दिया गया है। कि रेमडेसिविर मेडिसिन 1 दिन में नहीं बनती है, 2 दिन में नहीं बनती है, उसको लायोफिलाइजेशन की प्रक्रिया से बाहर होना पड़ता है। यानी कि करीबन 18 से 19वें दिन पे ये मेडिसिन का फर्स्ट लॉट बाहर आता है और काफ़ी परीक्षण के बाद कंपनी ये रोज रिलीज करती है। यहाँ ये देखने वाली बात ये है कि रेमडेसिविर लोग 3 लाख 3.5 लाख पेशेंट आते हैं। 3 लाख पेशेंटों में अगर हम माने तो 20 लाख मॉडरेट एक्टिव केसेस होते हैं। जब 20 लाख मॉडरेट एक्टिव केसेस होते हैं तो उनको 70,000, अगर उनमें से हम परसेंटेज अगर 20% का लगाएं तो 70,000 लोगों को 6 रेमडेसिविर की रोज आवश्यकता है। यानी 4,20,000 रेमडेसिविर हमको अगर आज की डेट में हम माने तो हमें प्रतिदिन 4,20,000 रेमडेसिविर की आवश्यकता है। इतना प्रोडक्शन आज की डेट में हिंदुस्तान में नहीं है। उत्पादन पर लगी रोक ने अब सप्लाई को प्रभावित किया है। कोरोना के केस फरवरी से ही बढ़ने लगे थे, लेकिन दोबारा उत्पादन मार्च के अंत में शुरू हुआ। ऐसे में रेमडेसिविर को आम आदमी तक पहुंचने में देरी हुई। रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन देश में जल्दी से जल्दी बढ़े और उसकी प्राइस कम हो, उसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रयास हो रहा है। आज के दिन में पर डे 1.5 लाख वाइल का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। अगले 15 दिन में वो बढ़ा के डबल हो जाएगा, यानी कि पर डे
3 लाख वायल का प्रोडक्शन हो जाएगा। एग्जिस्टिंग 20 प्लांट से बढ़ा के नए 20 प्लांट को भी प्रोडक्शन की मंजूरी दी गई है। अगले दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन हो। दूसरा, प्राइस कम करने के लिए सभी कंपनी के साथ बातचीत किया। सभी कंपनी ने अपना रिटेल प्राइस जो 5,000 और 5,000 से ज्यादा था, सभी लोगों ने कम करके 3,500 से कम कर दिया है, जिससे मरीजों को उसका फायदा हो। रेमडेसिविर की कमी ना हो, आम इंसान तक ये आसानी से पहुंचे, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन असल में हो क्या रहा है? एक तरफ मरीज मर रहे हैं तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इन्होंने रेमडेसिविर के तथ्य को भी कोर्ट से भी छिपाया। इन्होंने कोर्ट में बताया कि हमें अभी तक 2,500 वायल्स मिले हैं, जबकि असलियत है कोर्ट ने कहा कि 52,000 वायल्स आपको मिल चुके हैं, और आपने कोर्ट में भी ये झूठ बोला है। इसका अर्थ है हर उस बात पे ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जो 52,000 वायल्स आपको मिले उसकी आपने क्या किया? 2,500 बाकी जो 49,000 है उसकी क्या आपने ब्लैक मार्केटिंग कर दी है? और जिसके कारण से आज रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत मुश्किल से लोगों को 20 गुना 25 गुना दामों पर मिल रहा है। रेमडेसिविर कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आखिर इसकी कमी पूरी कैसे हो। ऐसे में सरकार को नियमों को बदलने की भी जरूरत हो तो इंसान की जान बचाने के लिए वो भी सही। 10 की डिस्कवरी के लिए दिल्ली से पल्लवी झा की रिपोर्ट।